एमेंसिपेशन, इकोनॉमिक एमेंसिपेशन। अब इसकी पता नहीं क्या हिंदी होगी, मैं खुद नहीं, पर उन्होंने कहा कि इकोनॉमिक एमेंसिपेशन, ऐसा खुला वातावरण हो जिसमें सभी लोग आर्थिक विकास कर सकें। तो प्रथम स्टेप उसमें भारतीय किसान मजदूर आंदोलन, भारतीय किसान मजदूर आंदोलन पे उन्होंने फोकस किया कि भारत का जो किसान है फ्यूडल है, मजदूर है जो उसके पास खेत नहीं है, जो खेत जोतता है वो खेत का मालिक नहीं है, तो जो खेत जोता है उसको मालिक होना चाहिए। तो हम किसी की जमीन नहीं छीनेंगे ना। काशीराम ने 1993 के यूपी के इलेक्शन में जगह जगह कहा कि मैं क्यों किसी की जमीन छीनूंगा, मैं जमीन नहीं छीनूंगा, मैं तुम्हारे मजदूर छीन लूंगा, मैं तुम्हारे मजदूर छीन लूंगा। खास करके उनके बारे में 1993 में कहा गया कि काशीराम की सरकार आ जाएगी तो ये जमीनें छीन लेगा। उन्होंने कहा सरकारी जमीन इतनी अफरात पड़ी है और वो स्टेट के कंट्रोल में है, स्टेट के कंट्रोल में है, तो आप सत्ता में आकर के जब आपकी मेजॉरिटी है, हम भीख मांग के नहीं जो गोरखपुर में लोग चला रहे हैं, हम बिखरे हुए लोगों को जोड़ करके सत्ता में आकर के और स्टेट जो लैंड है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, जो सरप्लस लैंड है। अभी भी बहुत सरप्लस लैंड पड़ी है। अभी आप पुल बनाने के लिए, हाईवे बनाने के लिए कितना खर्च करते हैं, तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए तो जो जमीन नदियों के किनारे पड़ी है, हजारों एकड़ जमीन, उसको क्यों नहीं समतल कराया जा सकता। बहुत सारे आइडियाज दिए उन्होंने और उसको लिखे भी, स्पीच भी दिए उन्होंने, पम्पलेट तैयार किए हैं। तो जिनको खेत जोतता है उनको लैंड होनी चाहिए, लैंड किसी की छीनेंगे नहीं। उनको मजदूरों को, बड़े किसान है जो 500 बीघा के काश्तकार हैं, 1000 बीघे काश्तकार, उनसे मजदूर छीन लेंगे, मजदूर वहां से निकल जाएगा। तो मजदूर क्या करेगा, मजदूर को हम सरकारी जमीन दे देंगे तो वो यहाँ खेती करेगा, और वहाँ खेती करेगा तो वो लैंड खाली हो जाएगी। वो लैंड खाली हो जाएगी राजस्व अधिनियम के अंतर्गत। वो भी मालिक को, जो लैंड होल्डर है, उसको खेती के लिए दी गई है, ये राजस्व अधिनियम में है कि वो खेती के लिए दी गई है, और खेती नहीं करेगा 2 साल तक तो वो सरकारी हो जाएगी, सरकार की है ही है। तो वो जमीन भी हम डिस्ट्रीब्यूट कर। दूसरा उन्होंने बहुत मार्मिक और